फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो मैंने खाना वाना बना लिया है, अब मैं सोने जा रही हूँ। सब काम कर लिया है मैंने। और ये प्यारी सी बिल्ली है, ये आधी पर्शियन है और आधी नॉर्मल है। तो ये देखिए कितने आराम से बैठी है, रोज आ जाती है, सहरी के टाइम आ जाती है, अब तो जल्दी जल्दी आने भी लगी है। और ये देखिए झांक रही, मैं थोड़ा सा इधर छुप जा रही हूँ तो मुझे देख रही थी कि कैसे देख रही है। तो मैं छुप जा रही हूँ कि मुझे ना देखे, लेकिन मुझे देख रही है तो मैं इसको पुचकार रही हूँ। लेकिन डरते हैं, अब जानवर तो डरते हैं ना। अभी घुल मिल जाएगी कुछ दिन में, तो इसको देख के मुझे अपने ओरियो की भी याद आ जाती। रमजान में था और मैं कहती थी काश ये लोग इफ्तारी खाते होते, और मेरा ओरियो ना वो पापड़ खाने लगा था। पापड़ खाता था, उसको मैं इफ्तारी में देती थी। तो हम लोग बहुत मिस, आज मैं भी मिस कर रही थी बहुत ज्यादा, जोया भी मिस कर रही थी। तो ये तो लेट गई आराम से, इनको पता है कि हम इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो आराम से लेट गई हैं। और ये देखिए इनकी पूंछ कैसी पार्शियन जैसी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और वहां सिम्बा का मूड खराब हो जाता है कि दूसरी बिल्ली को कुछ कर रहे हो। तो अब है ही इतनी क्यूट, लेट गई आराम से, तो अब इनको लेट जान दो। तो गाइज आज जुमा है, आप सभी को जुमा बहुत 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 मुबारक। आज रमजान का नवा दिन है, और आज रमजान के नवे दिन आपको नवा रोजा और जुमा मुबारक हो। और अब मतलब एक अशरा कल पूरा होने वाला है, और रमजान मतलब 15 के बाद फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अभी हम कह रहे थे रमजान आ रहे हैं, फिर हम बोलेंगे रमजान अब जा रहे हैं, अलविदा अलविदा। तो गाइज बहुत तकलीफ होती है, रमजान जब आते हैं तो कितनी खुशी होती है। 1 डेढ़ महीने पहले से ही अंदर से मतलब बुलबुले से फूटने लगते हैं, खुशी होती है। लेकिन जब 15 रोजे के बाद फिर तकलीफ होने लगती है कि अब वो रौनक चली जाएगी। बहुत रौनक रहती है, वाकई में बहुत रौनक रहती है रमजान में। गाइज अब बज गए हैं 4, तो मैंने नमाज पढ़ी, फिर पारा पढ़ा, तो जब पापा को चाय बनाई, जब पापा चाय पी रहे हैं। और अब बज गए हैं 4, तो अब जा रही हूँ मैं आटा गूंद के रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाने के बाद अफ्तारी, तो अफ्तारी भी मैंने सोचा नहीं है, या तो मैं लौकी की और बैगन की और आलू की पकौड़ी बनाऊंगी, या फिर ये नहीं बनाऊंगी तो फिर मैं खाली प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी। तो कल मेरे सर में दर्द था, आपको मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, कल मुझे बहुत ज्यादा सर में दर्द था। और आज वो आराम तो है, लेकिन आज साइनस वाला दर्द है, ये लेकिन वैसा नहीं है जो कल था। मैं उठ नहीं पा रही थी, दिक्कत हो रही थी। तो इतना रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन वो कल जो माइग्रेन वाला था वो बहुत ज्यादा खतरनाक वाला दर्द था। तो गाइज आज 9 रोजे कंप्लीट हो जाएंगे, 2 घंटे की बात है। और उसके बाद कल 10वां रोजा, और कल एक अशरा पूरा हो जाएगा। तो माह रमजान जिस तरीके से हमें आपको बता रही थी, माह रमजान आ रहे हैं आ रहे हैं। अब माह रमजान अम, मतलब धीरे धीरे गुजरते जा रहे हैं, टाइम होता जा रहा है। और यही है कि जितने भी रोजे हों वो मिल जाए, सेहत अच्छी रहे। मैं हर दिन यही दुआ मांगती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सेहत पे भरोसा नहीं रहता है, इसलिए हर दिन यही दुआ मांगती हूँ कि जितने भी रोजे हों मिल जाएं। और अल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि सभी लोग रख रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे मम्मी का रहता है। जब रमजान आने से पहले मम्मी की तबीयत जो इतनी खराब हो जाती है, तो हम तीनों बहनें यही बोलते हैं कि रोजा नहीं रखोगी, रोजा नहीं रखो। और उनके मन में जो भी होता हो वो कहती हाँ नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे। और जहाँ रमजान आने वाले होते हैं, हाँ फर्ज रोजे तो रखना ही है। और फिर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उनकी तबीयत भी सही हो जाती है, तो उनके भी जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि सबके रोजे मतलब सबकी सेहत सही रहे, और जो जो रखना चाहते हैं वो आराम से रखें। तो जा रही हूँ फिलहाल। अभी मैं आटा गूंदने के लिए, आटा गूंदा नहीं रखा है, आटा गूंदने के लिए, उसके बाद रोटी बनाने के लिए, उसके बाद देखती हूँ कौन सी पकौड़ी बनाऊँ, कोई बनाऊँ, इंस्टेंट बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जा रही हूँ फिलहाल मैं आटा गूंदने के लिए। आज मैं बना रही हूँ लौकी, बैगन और आलू की पकौड़ी। आलू और बैगन की पकौड़ी तो मैं हमेशा ही बनाती थी, लेकिन ये जो लौकी है ना, ये लौकी की पकौड़ी मुझे ऐशु ने सिखाई है, ऐश्वर्या ने। अब वो यहाँ नहीं रहती, एक तो शादी हो गई है तो दूसरी जगह रहती है, ऊपर से अब उनकी मम्मी भी शिफ्ट हो गई है लखनऊ। तो कभी भी जाना होगा तो जाऊंगी। अभी कॉल भी आई थी और कह रही थी दीदी लखनऊ हो आओ और घर देखाओ। तो ये मुझे हमेशा लौकी की जो पकौड़ी है ना, मुझे हमेशा ऐशु की याद दिलाती है। और ऐशु की जो पकौड़ी है मैंने खाई थी, फिर जोया पापा बताई थी, जब से जोया पापा हर रमजान में ये वाली पकौड़ी खाते हैं, उनको भी पसंद है। और मैं हर रमजान बनाती हूँ, और जब भी बनाती हूँ तो मैं ऐशु को बहुत याद करती हूँ। तो गाइज यहाँ पकौड़ी बना रही थी, इतने में मेरी बहन का फोन आ गया, तो फिर मैं उनसे बात करने लगी। तो मैं तो कर लेती हूँ,
मतलब कान में लगाया मैंने और दोनों हाथ में फ्री करके आराम से बात कर लेती हूँ। यही तरीका है मेरा बात करने का। अगर बात करने बैठ जाऊँगी तो फिर काम नहीं कर पाऊँगी। तो उनको भी कुछ अर्जेंट बात करना थी, नहीं तो वो इस टाइम बात कॉल नहीं करती और वो इफ्तारी बना के बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो आराम से उन्होंने सोचा कि अप्पी को बता दें। तो दोनों बहनें मेरी मुझे अप्पी बोलती हैं। तो यही सोच रही थी, तो अर्जेंट बात थी तो फिर मैंने करी और फिर मेरा तो यही रहता है कि कहाँ हो और जल्दी से टाइम हो रहा है, सब रख लो, देर ना हो जाए, मतलब केयरिंग वाला रहता है। आज रोज़ा इफ्तार का टाइम है 6:15 और मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी फ्री हो गई हूँ। जब जल्दी फ्री हो जाते हैं तो फिर लगता है कि अब जो बचा-कुचा काम है वो कर लें। तो यहाँ से पापा मँगा रहे हैं आटा, आटा ख़त्म हो गया था, तो अब तो ऑनलाइन आसानी से आ जाता है, तो उन्होंने ऑर्डर लगा दिया। अब उसके साथ-साथ ज़ोया हैदर की जो चीज़ है वो भी ऑर्डर लगा दी है। तो यहाँ पर वो वही लेने गए हैं क्योंकि यहाँ वो दूसरा ऑर्डर लगा रहे थे और वहाँ कॉल आ रही थी आटे के लिए। तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा था, तो जब तक मैंने कहा दुआ ही माँग लूँ। और देखिए मैं दुआ माँग रही हूँ और यहाँ ज़ोया भी माँग रही है। ज़ोया अपनी एक अलग यूनिक दुआ माँग रही है, तो हैदर को हँसी आ रही है कि क्या माँग रही है। तो ज़ोया ऐसी दुआ माँग रही है कि मैं आपको बताऊँगी तो आपको हँसी आ जाएगी। तो इसलिए ना बताऊँ तो अच्छा है, क्योंकि उसकी विश है और उसकी विश पूरी ही हो जाए। बच्चों की दुआ कबूल हो जाती है, कहीं से भी हो, लेकिन हो सकता है हो जाए। तो वो माँग रही है और यहाँ ज़ोया के पापा ले आए हैं सामान। तो गाइज़ यहाँ पर अभी ये सारा सामान आ गया है, तो बता रहे हैं। मैंने कहा कि एक बार अगर नहीं 2 बार में आया है। पहले ऑर्डर लगाया था आटा और उसके बाद दूसरी चीज़ें, तो आटा आ गया है। आटा मेरी मतलब चॉइस पे आया है। शरबती आटा इस बार मैंने मँगाया है। मुझे शरबती आटा अ, की आटे की रोटी खाना थी। एक बार मैंने अपनी नंद के यहाँ खाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ऊपर से मेरी बहन एमपी में ग्वालियर में रह के आई हैं, तो वो वहाँ खाती थी तो बताती थी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो वही मुझे ध्यान था, तो फिर मैंने शरबती मँगाया और एक विश्वसनीय कंपनी है, तो इंशाल्लाह सही आया होगा, कोई भी मिलावट नहीं आई होगी। बाकी जो है पापा ने अपना बच्चों का जो सामान है वो मँगाया, तो अब उनको जाना नहीं पड़ेगा, उन्होंने यहीं बैठे-बैठे मँगा लिए। तो आजकल ये सुविधा बहुत अच्छी है कि 10 मिनट में आपका सामान आ जाता है, कुछ भी ज़रूरत हो, अब आपको किसी से कहना नहीं पड़ता है कि ला दो। पहले तो हम लोग बच्चे छोटे-छोटे ये काम मतलब सोचिए डिलीवरी वाले बने थे, आंटी कह दें ये ला दो, वो ला दो, ले आते थे। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं लाते हैं, आजकल के बच्चे से कह दो तो बच्चे भाग जाते हैं, बच्चे नहीं लाते हैं। तो सबसे अच्छी सुविधा हो गई है ऑनलाइन कि अब आप यहाँ पर कहो और ऑर्डर करो और यहाँ पर आ जाता है। तो जब आप आटा चक्की वाला लेकर आते हैं हमेशा, जैसा कि आपको बताया कि इस बार मुझे शरबती आटा खाना था, बहुत टाइम से खाना था, तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मँगा दिया। आज 9 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं और हैदर कितने रोज़े कंप्लीट हो गए?
9। हैदर से मैं पूछती हूँ, रोज हैदर अपना इंग्लिश में जवाब देता है। तो 9 रोजे कंप्लीट हो गए हैं और अभी मैं काम करूंगी जो मेरा रोज का है। आज भी मैं बैठी रही, थोड़ा सा लेट करूंगी क्योंकि बैठे बैठे बातें करती रही और बर्तन ज्यादा है, धोऊंगी लेकिन जल्दी जल्दी लग जाऊंगी काम में। खाना भी नहीं खाया, खाना भी खा लूंगी, रोटी बनी रखी है, कुछ नहीं करना है, बर्तन धोना है। हनी बनी का कमरा साफ है, कल कर लिया था, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ हनी बनी का कमरा साफ, तो आज करना नहीं है तो इतना ज्यादा काम नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, पहले नमाज पढ़ लूँ क्या, उसके बाद करूँ, या जो पापा बिस्तर लगा दूं। तो सोच रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ, पहले क्या करूँ पहले क्या करूँ, ये मेरा दिमाग में चल रहा है। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ और सर में दर्द आज रहा, लेकिन वो वाला नहीं रहा जैसा कि आपको बताया था, रहा है लेकिन साइनस वाला रहा है। सर दर्द मुझे करीब महीना भर हो गया परेशान कर रहा है, तो मुझे अब इसका अच्छे से इलाज करना ही पड़ेगा क्योंकि रमजान से पहले से ही मुझे ये दिक्कत है। पहले चला जाता था, महीनों बाद होता था, लेकिन अब रेगुलर होने लगा है। तो गाइज क्या हो गया, क्या सोच रही है? आज चेहरा उतरा उतरा क्यों लग रहा है बाबू का? आज बाबू का चेहरा उतरा उतरा लग रहा है। बर्तन बहुत सारे हैं, सिम्बा का चिकन कह दिया जोया पापा से, तो जोया पापा लेकर आ जाएंगे। आज दूसरा जुमा था रमजान का, तो आप सभी को रमजान का दूसरा जुमा फिर से मुबारक, और जो हो चुका है अब दूसरा दूसरा मतलब सैटरडे लग गया है अपना इस्लाम के हिसाब से, मगरिब के टाइम के हिसाब से मगरिब के बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो अभी अ, मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ काम। पहले मैं सोच रही हूँ बिस्तर ही लगा दूं, क्योंकि बिस्तर लगाना बहुत जरूरी है। जोया पापा आ रहे होंगे, जहाँ वो जिस दुकान पे बैठते थे, हाफिज जी की दुकान पे, जहाँ जोया, आपने देखा होगा जोया कई बार चीज लेने जाती है। तो आज उनकी मम्मी का इंतकाल हो गया और हम लोग को मालूम भी नहीं, हम लोग को खबर भी नहीं हुई कि उनका इंतकाल हो गया। अभी शाम को जब मैंने जोया को भेजा, तब जोया पापा ने जोया को बताया, और जोया पापा को भी नहीं मालूम था कि उनका इंतकाल हो गया। तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि कभी कभी सामान मंगाती थी या कभी कभी मैं भी जाती थी तो सलाम दुआ भी हो जाती थी। तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, आंखों में चेहरा याद आ रहा है। इसके अलावा एक पड़ोस में आज और है, उनका भी इंतकाल हो गया है। तो आज 2 लोगों का इंतकाल हो गया है। और दिन जुमा मिला, बहुत अच्छा रमजान का दिन जुमा मिला। तो सोच ही सकते हैं कितने नेक लोग होंगे जिनको रमजान भी मिला और जुमे का दिन मिला। लेकिन दुनिया से कोई भी रुखसत होता है तो अफसोस तो होता ही है। तो गाइज मैं कर लूँ सारा काम, और अभी मैं जो है पापा का बिस्तर लगाने जा रही हूँ। सो आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय, है ना जोया, बाय बाय।